नमस्कार विद्यार्थियों, तोतलाजी वे ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 21-22 के लिए लागू की गई है। इसके तहत इसका पाठ्यक्रम बनाया गया, सिलेबस बनाया गया और परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा की क्या प्रणाली होगी, पेपर कैसा होगा, ये सारी विस्तृत रूपरेखा पिछले साल वेबसाइट में हायर एजुकेशन ने डाल दी थी। उसी के तहत आपने देखा होगा कि आपके मेजर सब्जेक्ट भी दिए गए थे। बच्चे को मेजर चुनना था, माइनर चुनना था और ओपन इलेक्टिव में से एक विषय चुनना था। इसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत आपके वोकेशनल स्टडीज में भी बच्चों को शामिल करा गया कि बच्चे अपनी जॉब प्रोफाइल में वृद्धि कैसे करें, रोजगार परकता के लिए मूल कौशल कैसे विकसित करें, लक्ष्य निर्धारण कैसे करें। तो इसी में ये जो चल रहा है मेरा चैनल, इस चैनल से मैंने एपिसोड दिए हैं। आपको पहला एपिसोड दिया था व्यक्तित्व विकास क्या है, सफलता क्या है, सफलता कैसे मिलेगी, असफलता से आप कैसे पार पाएं, असफलता से कैसे लड़ें। इसी क्रम में दूसरा जो एपिसोड है, ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्वॉट विश्लेषण, SWOT, स्वॉट विश्लेषण की बात करूंगा। स्वॉट विश्लेषण है क्या, इसकी प्रक्रिया कैसे सीखी जाए, इसमें आपके पाठ्यक्रम में इसकी चर्चा की गई है और ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो जो है, वीडियो व्याख्यान आपके लिए स्वॉट विश्लेषण की बात करता है। SWOT, स्वॉट, ये शब्द नहीं है, इसको एक वर्ड मत समझिए, इसको शब्द तक सीमित नहीं रखिए, बल्कि एक ये टेक्नोलॉजी है आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, आपको सफलता के मंत्र है। ये स्वैट जो है शब्द नहीं, टेक्नोलॉजी है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको सफल बनाएगी, आपको सक्सेस करेगी। आप कभी असफल नहीं होंगे। अगर असफल भी हो रहे हैं, अगर आपने स्वैट को अपना लिया, स्वैट की टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट कर ली, तो आप सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता आपके हाथ में जाएगी। ये आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है। स्वैट एक्चुअल में 1960 में अल्बर्ट हम्फ्री ने ये सूत्र दिया था, एक फार्मूला है। ये शब्दावली SWOT की शब्दावली 1960 में अल्बर्ट हम्फ्री ने दी थी और उन्होंने वास्तव में ये बिजनेस के लिए दी थी, संस्थानों के लिए दी थी। संस्थान हुए, व्यक्ति हुए, कंपनियां हुई, बड़े बड़े जो मार्केटिंग एम्पायर हैं उनके लिए दी थी कि स्वैट की वो अपनी कंपनी को कैसे सक्सेस करें, अपनी कंपनी का डेवलपमेंट कैसे करें। कंपनी अगर उनकी सक्सेस नहीं हो रही, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर बाजार में बिक नहीं रहा है, तो स्वैट को अपनाएं। लेकिन स्वैट जो सब मैंने कहा ना, शब्दावली जो है, शब्दावली नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको खाली बिजनेस आइकॉन नहीं, व्यापारी नहीं, हम आप अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका व्यक्तित्व अगर बढ़ गया, आपका व्यक्तित्व अगर निखर जाता है, आपका व्यक्तित्व अगर स्ट्रांग होता है, तो आप किसी भी काम करेंगे, आपके व्यक्तित्व की स्ट्रांगनेस उसको सफलता के द्वार पे ले जाएगी। देखिए, SWOT, ये 4 अंग्रेजी के लेटर हैं। SWOT, चारों के मीनिंग अल्बर्ट हम्फ्री ने अलग अलग बताए। एस से उन्होंने कहा स्ट्रेंथ, शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ होती है शक्ति, ताकत। W वर्ड से उन्होंने कहा वीकनेस, कमजोरी। और O से उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज, अवसर। T, थ्रेट्स, खतरे। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अब इसको आप हिंदी से अगर हम देखते हैं, शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरे। स्वैट कहता है, अल्बर्ट हम्फ्री कहते हैं, हर व्यक्ति को, हर संस्थान को, उन्होंने संस्थान की बात की थी, हम यहाँ पर्सनालिटी की बात करते हैं। हर पर्सनालिटी को, प्रत्येक पर्सनालिटी को स्वैट की पहचान करना चाहिए। मतलब अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, आपकी ताकत क्या है, आप अपनी ताकत को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी ताकत को कैसे आगे ले जा सकते हैं, अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीकनेस, W, वीकनेस बचाने, हम क्या करते हैं, अपनी ताकत बढ़ाने में तो लग जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लग जाते हैं, लेकिन हम अपनी वीकनेस भूल जाते हैं कि हमारी क्या कमजोरी है, उनको हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। और जो भी पर्सनालिटी अपनी वीकनेस को नज़रअंदाज करेगी, उस पर सुधार नहीं करेगी, अपनी वीकनेस खत्म नहीं करेगी, तो कितनी भी ताकत आ जाए उसमें, कितनी भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं
वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ को डैमेज करेगी। अपॉर्चुनिटीज, हर व्यक्ति को अपने अवसर की तलाश करना चाहिए, और जब भी अवसर मिलता है लाइफ में, हमेशा अवसर आते रहते हैं, यह है कि आपको अपने अवसरों को पहचानना है, उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, उनको पहचानने के साथ उनको अपने साथ पकड़ लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अवसर देखते नहीं हैं, हम सोचते और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और जो अवसर मिलता है उसको खो देते हैं। इसलिए अवसर को पहचाने। दूसरी चीज, थ्रेट्स, खतरे। आप हर व्यक्ति की लाइफ में खतरा रहता है। अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, इसमें भी खतरा है। खतरा कैसा है, वीडियो बना रहा हूं लेकिन आपको जो पॉजिटिव चीज देना चाहिए वो ना देके मैं कुछ और दे गया, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आप मुझको रिजेक्ट कर देंगे, बोले अरे सर क्या बता रहे हैं। दूसरी चीज, आप घर से निकलते हैं, आप अपने घर से बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो खतरा हमेशा बना रहता है। आपने सोचा था क्या कि 2020 के पहले एक वैश्विक महामारी आएगी? किसी ने नहीं सोचा था। महामारी आई, कोविड-19 का वायरस आ गया, और वो कोविड-19 का वायरस ऐसा खतरनाक आया कि अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उस कोविड-19 वायरस में आप देखिए, भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, भारत में स्ट्रेंथ अपनी बरकरार रखी। भारतीयों ने अपनी स्ट्रेंथ को कमजोर नहीं होने दिया। जो कमजोरी थी हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, घनापन था हमारे यहाँ, वर्ल्ड की तुलना में हमारे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्ट्रेंथ थी हमारी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो लॉकडाउन लगा के हमने पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, अधोसंरचना तैयार करी, व्यक्ति को मोटिवेट करा कि आप इस वायरस से, अदृश्य वायरस से कैसे लड़ें, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिए। और देखिए, हमने अपनी कमजोरी पे नियंत्रण करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, और उसी में जो अवसर मिला उसमें अपॉर्चुनिटीज भी हमको मिली। कोरोना में कहा गया ना, आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री ने कहा था, उसमें जो अवसर मिला, तो आज भारत देखिए नंबर 1 में। हमने अपने यहाँ की कंपनी, हमको मालूम था कि हमको इतनी सस्ते में वैक्सीन नहीं मिलेगी, हमने अपने यहाँ की कोवैक्सीन तैयार कर ली, और अपने ही यहाँ के दवाई, हमारे डॉक्टरों ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के, अपने ज्ञान का सृजन करते हुए कोविड-19 पे कंट्रोल किया। खतरा है ना, कोविड-19 में सबके सामने खतरा था, मेरे आपके सामने, डॉक्टरों के सामने खतरा था, व्यापारियों के सामने खतरा था, सब था। लेकिन हम खतरे से उसकी पहचान करने लगे, वो खतरे से लड़ने लगे, और देखिए आज भारत सबसे ताकतवर, कोविड-19 के मामले में भारत सबसे आगे बढ़ गया। इस स्वाइट विश्लेषण जो है संस्थानों के लिए, व्यवसाय के लिए, आंतरिक और बाह्य वातावरण को जानने के लिए किया जाता है। इसमें 2 वर्ड जो है ना, एस और डब्ल्यू, ये आंतरिक है। आप स्ट्रेंथ आप आंतरिक रूप से बढ़ा सकते हैं, वीकनेस आपकी आंतरिक होती है, स्ट्रेंथ भी आपकी आंतरिक होती है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है बाहरी हैं, अवसर आपको बाहर से मिलेंगे, अवसर आपको आंतरिक नहीं मिलते हैं। शक्ति तो आपकी आंतरिक है, वीकनेस हमारी अपनी है। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, खतरे बाहर से आते हैं, अवसर बाहर से आते हैं, ये बाहरी थे। तो आंतरिक और बाहरी वातावरण को जानने के लिए स्वाइट विश्लेषण करते हैं। ये एक प्रभावपूर्ण रणनीति है, ये इफेक्टिव रणनीति है, आपकी टेक्नोलॉजी है, एक इफेक्टिव है। इससे हम अपनी ताकत को जानने के साथ साथ अपनी कमजोरी को भी पहचानते हैं, और अपने आप को अवसरों में ढाल के, अवसरों को पकड़ के, उन अवसरों में अपने आप को चयनित करके अपने खतरे जो हैं देख लेते हैं, क्या क्या खतरे, उन खतरों से हम बाहर निकल जाते हैं। यह है स्वाइट विश्लेषण। आप कह रहे होंगे सर ये स्वाइट विश्लेषण बिजनेस मॉडल के लिए तो ठीक है, लेकिन हमको क्यों बता रहे हैं आप? स्वाइट विश्लेषण में मैंने पहले ही कहा ना, एस और डब्ल्यू आंतरिक हैं और ओ टी बाहरी हैं। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम सभी अभी परीक्षा पास करेंगे, इसके बाद किसी जॉब में जाएंगे, स्नातक होने के बाद में आपको सबसे पहले आपका साक्षात्कार लेगी कंपनी। किसी भी कंपनी में जाते हैं, कभी किसी संस्थान में जाते हैं, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैसे दें आप, साक्षात्कार में सफलता कैसे प्राप्त हो, तो ये स्वाइट जो है, स्वाइट प्रक्रिया को, अगर इसकी विश्लेषण को आपने समझ लिया तो आप साक्षात्कार में 100% सफल होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास लेटर आया, आपको सूचना मिली कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू, इतने बजे आपको आना है। आप अपने सभी साक्षात्कार के लिए अपने तैयारी के साथ आइए, अपने पूरे मूल प्रमाण पत्र लेके आइए। आप जाते हैं संस्था में अपना इंटरव्यू देने के लिए,
वहां जाते हैं तो आपके ऊपर एक साक्षात्कार का भय जो है, फोबिया चालू हो जाता है। पता नहीं क्या पूछेंगे मुझको, मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, क्या करना क्या करना। ये सारे एक आपकी कमजोरी जो है, नेगेटिव फैक्टर आप पे अटैक करने लगता है। वायरस है ये, साक्षात्कार का वायरस आपको हतोत्साहित करने लगता है। उस वक्त आप क्या करिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट होना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि साक्षात्कार बोर्ड जो बैठे, कमेटी बैठे 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी, वही सब कुछ जानते हैं। जानते भी होंगे तो वही चीज जानेंगे ना जिसके लिए, जिस पद के लिए आपका साक्षात्कार होता है, उस पद से संबंधित बातें पूछी जाएंगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और कोई जरूरी नहीं कि वो सब कुछ जानते हो, या अगर उन्होंने पूछा है तो वही चीज पूछेंगे ना। आप ये अपने मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए। जब आप अपनी शक्ति को पहचान के अपने प्रिपरेशन से, अपने कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो सीखा है, उसकी तैयारी करके आप जाएंगे, आपकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो सारी वीकनेस भी छुप जाएंगी। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड के सामने बैठेंगे कैसे। अरे देखिए, सामान्य तौर पे बैठते हैं, आप अपने मम्मी पापा के सामने भी तो बैठते हैं ना, अपने परिचितों के साथ बैठते हैं, अपनी मित्र मंडली में बैठते हैं। बेसिक अंतर यह है, साक्षात्कार बोर्ड में जाते हैं, वहां टेबल के उस पार जो 4 लोग बैठे होते हैं, आप इधर अकेले बैठते हैं। आप अपने आप को बॉस समझिए और पूरी तैयारी से, कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए कि जो भी पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। आपके पापा आपसे पूछते हैं, आप जवाब देते कि नहीं? वहां आप में कॉन्फिडेंस इसलिए होता है कि आप अपने पापा से, अपनी मम्मी से जब जवाब देते हैं, आपको मालूम है कि मुझको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रहता है आप में। ठीक यही कॉन्फिडेंस आप वहां साक्षात्कार इंटरव्यू बोर्ड के साथ रखिए कि बोर्ड जो मुझसे पूछेगा, मुझको उसका जवाब देना है। नहीं अगर आपसे बनता तो आप बोलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, मुझको जानकारी नहीं है। आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई के साथ बात अपनी रखेंगे तो बोर्ड आप पे प्रसन्न होगा। आपको घुमाने की कोशिश मत करिए, उनको कंफ्यूज करने की मत कोशिश करिए, अपनी बात को उन पे लादने की कोशिश मत करिए, अपनी ताकत को उन पे हावी मत होने दीजिए। हाँ, ताकत अपने पास रखिए तो आप देखेंगे, आप ये मान के चलिए मेरा घर है, मेरे घर के लोग हैं, आप बहुत अच्छे से उनके सामने निडर होकर बैठेंगे। अगर आपने पहले ही रखा कि पता नहीं इतने सीनियर आदमी है, मैं कैसे बैठूंगा, ये है वो है, ये भ्रम मत रखिए। दूसरी चीज, एक वीकनेस आपकी रहती है, ये भारत के 99% बच्चों में वीकनेस है। वीकनेस क्या है? अंग्रेजी नहीं आती। हर बच्चे में ये वीकनेस है। क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है। हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में हमारा व्यवहार होता है, हिंदी में हमारी दिनचर्या होती है, हिंदी में हम सारे क्रियाकलाप करते हैं, बाजार में, मार्केट में, सब जगह हिंदी वाले हैं। अंग्रेजी बोलने वाले तो भारत में मात्र 2% है, कोई ज्यादा है ही नहीं। अभी अभी थोड़ा बढ़ रहा है, 2 से 7% आ गया, लेकिन भारत में सब हिंदी वाले हैं। हमारी भाषा ही हिंदी है, हमारा व्यवहार, हम हमारे घर का प्रवेश, सब कुछ हिंदी में। आप हिंदी को अपनी मजबूती बनाइएगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपसे अंग्रेजी नहीं बनती, लेकिन अंग्रेजी के डर से, अंग्रेजी का भय, अंग्रेजी का जो फोबिया है, इंग्लिश फोबिया, अंग्रेजी का डर है, वो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्या अगर आपने अंग्रेजी के डर को अपने ऊपर, अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो आप जो जानकारी है आपके पास, आपको अपने सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, वो भी आप भूल जाएंगे। तो पहले अपनी ताकत बढ़ाइए कि हमारी कमजोरी जो है, अपनी कमजोरियां निकालिए। इंटरव्यू के पहले थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लीजिए। आज बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, किताबें हैं, ट्विटर पे आपके वीडियोस वगैरह मिलते हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको अंग्रेजी का बढ़ा लीजिए और अंग्रेजी के डर से भयभीत ना हो। तीसरी, ये तो आंतरिक है। अब बाहर, बाहर जो वातावरण है, आपको अवसर मिला, अपॉर्चुनिटीज मिली आपको, आप यहाँ सीखिए। साक्षात्कार में, ठीक है, कृष्ण ने कहा था ना, अर्जुन को संदेश दिया था गीता में, जब अर्जुन बोल रहे थे मैं क्या करूंगा ये युद्ध जीत के, मेरे बंधु बांधव मारे जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन तुमको युद्ध लड़ना है, ये कैसे तुम सोच रहे कि मैं जीत जाऊंगा? तुम हार भी सकते हो। आपको लड़ाई लड़ना है, युद्ध लड़ना है, युद्ध में जीत हार दोनों होती है। गीता का सार है, गीता के सार को आप अपने साथ रखिए तो सारी अड़चने आपकी दूर जाएंगी। गीता कहती है कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। फल तो मिलेगा आपको,
आप जैसा कर्म करेंगे, अगर आप लड़ने जैसा कर्म करेंगे, अच्छे से ताकतवर के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। अगर आपने हारने जैसी लड़ाई लड़ी तो आप हारेंगे। इसलिए सीखने को साक्षात्कार कैसे होता है, किस तरह से ले जाता है, ये अवसर मिला है आपको। इस अवसर में आप सीखिए, फल तो मिलेगा आपको। आप कर्म करना है ना आपको, आप कर्म करेंगे आपको फल मिलेगा। खतरा जो भी है, आप जानते हैं ना, साक्षात्कार के तहत जो भी खतरा, उस खतरे से बाहर निकलने का प्रयास करें। एक साक्षात्कार में आप सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है ना, दूसरे आपको पहले साक्षात्कार में अपनी गलतियां पता चल जाएंगी, अपनी कमजोरी पता चल जाएगी, आपको खतरा मालूम हो जाएगा कि क्या क्या खतरा है, और आप देखिए उससे बाहर निकल आएंगे। तो अवसर से कभी भी चूकिए मत। खतरा चुनौतियों को ताकत में बदलने का एक अवसर है। जितने भी खतरे आते हैं ना हमारी लाइफ में, जितने भी खतरे आते हैं, थ्रेट्स आते हैं, आपके सामने खतरे बराबर हैं। अपनी कमजोरी को दूर करके अपनी ताकत को बढ़ाएं। आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ये निर्धारित करिए। शक्ति तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, आपके उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आपने अवसर चूके, आपको अवसर बराबर मिलते रहते हैं, लेकिन खतरे भी रहते हैं उनमें, तो अवसर ना चूकें। खतरों को ताकत में बदलने का आपको अवसर मिला है कि जो भी खतरे, उन्हीं खतरों को लेके, जैसे अभी कोविड-19 आपको ताकत मिली ना, खतरा मिला, इस खतरे ने आपको ताकत दी, देखिए भारत सबसे आगे पहुंच गया। उद्देश्य आपका तय होना चाहिए, निर्णय लेने में सहायता। जो भी निर्णय लेना है उसको सहायता के रूप में देखिए कि आप निर्णय लेने वाले ऐसे काम करें। सफलता विफलता से जुड़े महत्वपूर्ण कारक को आप व्यवस्थित करिए। जो भी आपकी सक्सेस अनसक्सेस से जुड़े हुए कारक हैं, फैक्टर्स, उनको आप व्यवस्थित करिए। एक स्पष्ट समान उद्देश्य सफलता का कारक है। कोई भी एक स्पष्ट ऑब्जेक्टिव आप लेकेंगे, समान उद्देश्य के तहत करेंगे, आप उसको समझिए। आपको मैं उदाहरण देता हूं, पतंजलि अभी अभी आई है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आज नेशनली इंटरनेशनल ब्रांड भी बन गया है। उसने, पतंजलि ने, बाबा रामदेव ने अपनी शक्ति को जाना, अपनी कमजोरी पहचानी। वो जानता था कि मैं लॉन्च कर रहा हूं पतंजलि के प्रोडक्ट, तो भारत में ढेरों मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ढेरों। आपका टूथपेस्ट उसका दंत कांति आज नंबर 1 हो गया है। जानता था कि कॉलगेट इंटरनेशनल कंपनी है, तो उसने भारत की अपनी शक्ति को पहचाना। उसने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का ये नारा लगा के उसने अपनी शक्ति को जाना, अपनी कमजोरी की मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी से लेना है, तो उसने अवसर देने के खतरों को समझा, स्पष्टता रखी, और आज देखिए पतंजलि नंबर 1 है। वो किसी से विज्ञापन नहीं ले रहा, खुद ही विज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा पतंजलि के प्रोडक्ट में, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें खतरे क्या हैं। उनके कुछ ब्रांड जब उनका अध्ययन किया गया तो वो उतने प्रोडक्ट उस मानक पे नहीं पाए गए, तो ये उनके खतरे। उनको अपने प्रोडक्ट को सस्ता भी बनाना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के साथ साथ उनको जो मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट चल रहे हैं अभी तक, उनके साथ कंपटीशन में अपने आप को मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए पतंजलि नंबर 1 है। एक और अभी लेटेस्ट उदाहरण आप देखिए यूक्रेन का। यूक्रेन जानता था रशिया नंबर 1 है। सब कह रहे थे युद्ध 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन यूक्रेन ने अपनी शक्ति को जाना। उसने कहा मेरे यहाँ की जनता को अगर मैं अपने साथ रखता हूँ, राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, पब्लिक को अपने साथ रखूंगा। उसने पब्लिक का जो है विश्वास नहीं खोया, अपनी शक्ति को जाना। वो जानता था उसकी कमजोरी क्या है, कि उसके पास उतने एम्युनिशन नहीं है। उसने नेटो से बात की, और बाद में आप देखिए शुरू में नेटो ने बोला आपको देंगे देंगे, उसने अपनी कमजोरी पहचानी, वो उसमें लगा रहा। लेकिन जब विदेशी नेटो से उसको सहयोग नहीं मिला, तो उसने अपनी शक्ति जनता को अपने साथ रखा कि जनता मेरे साथ है, और जनता को अपने साथ लेके देखे यूक्रेन आज 33वां दिन है लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, अवसर उसने खो दिया। उसको बीच में कई बार अवसर मिले, उसको निर्णय लेना था कि नेटो देश उसके साथ में नहीं, नेटो उसको गुलाम बना रहे हैं, और रशिया कह रहा है, तो इस अवसर में उसको रशिया के साथ डीलिंग कर लेना थी। लेकिन वो अड़ा रहा, और उस अड़े रहने पे देखिए यूक्रेन का नुकसान हो गया। खतरों से लड़ने का उसने फायदा नहीं देखा, खतरों से कैसे लड़ना है यहाँ पे फेल हो गया, इसलिए वो यूक्रेन पूरा खराब हो गया। हाँ, बीच के समय में टास्क करता, सरेंडर करता, सरेंडर नहीं मतलब रशिया के साथ में डीलिंग करके सरेंडर करता, तो देखिए यूक्रेन बच जाता। लेकिन यूक्रेन में यहाँ पे जेलेंस्की ने अपनी शक्ति को जाना, अपनी कमजोरी जानी, लड़ाई लड़ रहा है, 33 दिन हो गए हैं, लेकिन सब कुछ खोने के बाद भी ना तो उसने रशिया को जीतने दिया है,
ना ही खुद। हाँ, ये है उसका नुकसान। तो यहाँ साइड इफेक्ट है। तो आपको स्वेट उसकी थी, स्ट्रेंथ उसने अपनी रखी, अपनी वीकनेस को समझा, अफसर को उसने नहीं पकड़ा और खतरों के साथ लड़ने में फेल हो गया। दूसरी चीज, आपको एक और उदाहरण, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी साउथ अफ्रीका में थे, कुछ यहाँ करते नहीं थे, उनके मित्र था, उनका पेट्रोल पंप था, उनके पिताजी ने भेज दिया। अफ्रीका में पेट्रोल डाला करते थे, गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे। बड़ा बुरा लगता था कि आदमी आता है, गाड़ी खड़ी रहती है, मैं पेट्रोल डालता हूँ, पैसा। उसने बोले मैं पेट्रोल, तो उसके मन में आया कि मेरे पास भी एक पेट्रोल पंप हो, मैं पेट्रोल पंप का मालिक बनूं। ये सोच थी उनकी। उन्होंने निर्णय लिया कि सफलता विफलता तो सब मिलेगी, लेकिन उस एक निर्णय को लेके उन्होंने वहां पे दक्षिण अफ्रीका में पैसे अपनी कमाई से बचाए और भारत में आके पेट्रोल पंप लोन लेके लिया। और आज देखिए, अंबानी नंबर 1 है, भारत नहीं, एशिया नहीं, वर्ल्ड में अंबानी। उनके बेटे भी उसी उस पे चल रहे हैं। 1980 में शुरुआत की थी और आज 2022 में देखिए नंबर 1 है। तो सफलता अपने आप मिलती है। अंबानी ने अपनी स्ट्रेंथ को समझा, अपनी वीकनेस समझी कि मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं है, तो पैसा कहाँ से लाऊं, लोन लूंगा। तो उन्होंने उतना ही लोन लिया जिसको वो चुका सकते थे और अवसर तलाशना शुरू करे। पेट्रोल पंप से शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे अंबानी आज सब चीजों में। आप देखिए, उनके रिलायंस फ्रेंड्स थे मुकेश अंबानी के, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा सक्सेस रहे। उन्हें खतरे भी देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के भी खतरे रहेंगे, विदेशियों के भी खतरे रहेंगे, सबसे लड़ रहे हैं। और भारतीयता पे इंडियन टैग लगा के राष्ट्रीयता की बात करके धीरूभाई अंबानी, उनके बेटे मुकेश अंबानी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और 2022 में देखिए, आज तो कम से कम एक दशक से नंबर 1 मुकेश अंबानी है। साक्षात्कार में आप अपने आप को डेवलप करिए। SWOT, इस शब्द को, इस टेक्नोलॉजी को आप एक जीवन की रेखा मानिए, इसकी पहचान करिए। आपको 4 चीजों की पहचान करना है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी कमजोरियों को पहचानना है, अपने अवसरों को देखना कि कौन से अवसर आपके लिए लाभदायक है, कौन से अवसर लाभदायक नहीं है। और जो जीवन के खतरे हैं, जो आपको खतरे दिख रहे हैं, थ्रेट्स दिख रहे हैं, उनका निराकरण कैसे करना है। अगर आपने ये 4 चीजें समझ ली, आप इनसे आप अगर सक्सेस में आ गए तो आप अपने आप जीतेंगे। स्वस्थ प्रणाली को अपनाइए, आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा, आप साक्षात्कार में सफल भी होंगे, सफलता आपके साथ ही रहेगी। आपको अगले एपिसोड में दूसरी चीज करूंगा। आज